उन्होंने बोला कि आपको जितना देना है, मैंने तो आपसे मांगा ही नहीं है। उसने बोला ठीक है। महाराज जी मैंने आपसे मांगा ही नहीं, ये बोला उन्होंने। तो मेरा भाई बैठ गया ऑटो में। अब आप बिलीव नहीं करोगे, ऑटो वाले जो थे उन्होंने मेरे भाई को ना रामचरितमानस सुनाना शुरू कर दिया। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे जय जय श्री राम जय राम। तो नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूँ इस वक्त भवाली में और जा रहा हूँ घोड़ाखाल मंदिर। और मेरे साथ माँ जी जुड़ी हुई हैं और लॉयर साहब जुड़े हुए हैं। लॉयर साहब थोड़ा अपने बारे में और बाबा जी से कैसे जुड़े, बचपन से हनुमान जी की भक्त रही हैं, तो किस तरीके से कृपा हुई और अनुभव आज जानते हैं इनसे। नाम से शुरुआत करना। मेरा नाम हिमाली है और हनुमान जी से तो मैं किस जन्मों से जुड़ी हुई हूँ मुझे पता नहीं है, बट बाबा से मैं जुड़ी 2020 में। तो बाबा ने 108 हनुमान मंदिर बनाए हैं पूरे इंडिया में। तो एक हनुमान मंदिर उनका है शिमला में, संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो मैं वहाँ पे जाती थी और मुझे पता ही नहीं था कि बाबा कौन है क्या है। मैं हनुमान जी के हाथ जोड़ती थी, उनसे प्रार्थना करती थी। वहाँ से निकलते निकलते बाबा सोचती थी इन्होंने मंदिर बनवाया, तो मैं भी उनको प्रणाम करके निकल जाती थी। उस टाइम तक मुझे बचपन से कुछ नहीं पता बाबा कौन थे। है ये बात 2020 की, जब मैं बाबा से कोविड के पहले कनेक्ट हुई। तो मैं और मेरा भाई दोनों कनेक्ट हुए बाबा से 2020 में। मेरा भाई ऐसे ही ट्विटर और ऐसे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था और वहाँ पे उनको दिखाई दिया कि एक मंदिर है माता का, माँ वैष्णो देवी का और नीम करौरी बाबा का। और तो उसने बोला कि चलना है। मैंने बोला चलो चलते हैं। तो हमने जहाँ पे वो मंदिर है वहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह बिल्कुल भी नहीं है और हमने डिसाइड किया कि हम गाड़ी पार्क करेंगे कुतुब मीनार के पास और वहाँ से हम पैदल जाएंगे। और हमने लगाया गाड़ी में गाड़ी हमने कुतुब मीनार पे पार्क की और फिर हमने मैप लगाया। मैप लगा के हम चलना पैदल शुरू कर दिए और चलते 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 वो जो मंदिर है वो पार्क में स्थित है और हम पार्क में पहुंचे और पार्क पहुंच के हम मंदिर ढूंढते रहे। हमें कहीं पे भी मंदिर नहीं मिला। हम ढूंढते रहे, 20-25 मिनट हो गया और हम फिर बाहर निकले। तो हमने गार्ड जी से पूछा, गार्ड भैया कहाँ पर है मंदिर? तो गार्ड भैया बोलते कि यहाँ पे कोई भी मंदिर नहीं है और आप यहाँ से चले जाओ, आप देख लो यहाँ पे तो नहीं है। फिर हमने ना रीरूट हुआ, हमारा जो मैप है रीरूट होने के बाद हम ना आगे फिर से पैदल चलने लग गए। तो मेरा भाई पूछता चलना है? मैंने बोला हाँ यार चलना तो है। तू चल पाएगी? मैंने बोला चलना तो है, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि मुझे इतना पता था कि नीम करौरी बाबा कौन, मतलब जब मैं कनेक्ट नहीं हुई थी बट ये पता था कौन है। और हनुमान जी का उन्होंने मंदिर बनाया था, तो मेरे को क्यूरियोसिटी थी कि हाँ चलना है, हनुमान जी के पास चलना है। तो हम चलते 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 ना एक बस्ती में पहुंच गए। वो पूरा इलाका मुस्लिम स्लम था और वहाँ पे हम जाके ना हमें लगा कि अब यहाँ पे कहाँ से मंदिर आएगा। और हम चलते चले गए और मैप ना हमें अंदर एक सकरी सी गली दिखा रहा था और समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे किसी से कैसे पूछे कि यहाँ पे मंदिर कहाँ पे है। पूछा वहाँ पे, हमने हिम्मत जुटाई पूछने की और हमने मोबाइल शॉप पे गए। वहाँ पे हमने बाबा के बारे में पूछा। तो उसके बाद मोबाइल शॉप वाले ने बोला कि आप ना ये मौलवी साहब बैठे हैं, आप उनसे जाके पूछ लो। तो हम मौलवी साहब के पास गए और हमने उनसे पूछा। मौलवी साहब ने बोला कि सकरी सी गली आप देख रहे हैं ना, आप वहाँ पे चले जाओ अंदर। हम अंदर गए वहाँ पे सकरी सी गली में और हमें कुछ लोग मिले। वो खाट पे बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे क्योंकि फेब का टाइम था तो ठंड थी उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला आप ना ये देख रहे हो कब्रिस्तान और कूड़े का पहाड़, आप उससे नीचे उतर जाओ, आप पहुंच जाओगे। और वो हमें लगा, डर तो थोड़ा लगता ही है, अनजान जगह और क्या। तो मेरा भाई बोलता चल ले। मैंने बोला चलना तो है, चल। हम चले, हमने कब्रिस्तान क्रॉस किया, कूड़े का पहाड़ क्रॉस किया।
तभी आप पहुंच सकते हो। और भगवान जो है सीधे रास्ते परीक्षा ले रहे थे उस टाइम पे, तो वो सीधे रास्ते आपको, वो आपकी टेस्ट ले रहे थे, तो इसलिए हम कब्रिस्तान होके कूड़े का पहाड़ क्रॉस करके, आप बिलीव नहीं करोगे, हम ना उसी पार्क में जाके पहुंच गए। एंड मैं और मेरा भाई एक दूसरे को देख रहे हैं, मैंने बोला भाई हम तो वहीं पहुंच गए। अब क्या हुआ, अब हम वहाँ पे 5 मिनट और खड़े होके मंदिर ढूंढ रहे कि मंदिर है कहाँ, और अचानक से ना हमारी नजर पड़ी पेड़ के पीछे एक छोटा सा मंदिर। तो हम वहाँ गए, ना हमने हाथ पैर धोए, क्योंकि जूते चप्पल खोलने का है वहाँ पर। हाँ, जूते चप्पल खोले, क्योंकि हम ऐसे चल के आ रहे थे, तो हाथ पैर तो धोना पड़ता, मंदिर में जाना था। तो आप बिलीव नहीं करोगे, हम 12 बजे वहाँ पहुँचे थे और हमें 4 बज गए थे, लिटरली 4 बज गए थे। और 4 बजे ना मंदिर का पट बंद होता है, बंद होता है। और हम वहाँ मंदिर में पहुँचे, वहाँ पे पंडित जी थे और पंडित जी बोलते हनुमान दास जी। नहीं, उनका नाम हनुमान दास जी। वो पंडित जी कोई और ही थे। अब सुनो मेरी आगे, हनुमान दास जी नहीं थे, कोई नहीं था वहाँ पे। हनुमान दास जी उस दिन थे ही नहीं। अच्छा। पंडित जी थे, बोलते ये जो पट है ना 4, ये बंद हो जाता है दिन में ही, ये 12 बजे अराउंड। अभी आप आ रहे हो, ये तो बाबा ने बुलाया इसलिए आप पहुँच पाए हो 4 बजे। 4 बजे वो मंदिर खुला हुआ था, हम अंदर गए, वहाँ हम बैठे। तो वो ना जो पंडित जी थे, उन्होंने हमें बाबा के बारे में स्टोरीज सुनानी शुरू की कि बाबा इतने से भोजन को इतना कैसे बना लेते थे, मतलब किसी चीज़ की उन्होंने आज तक कभी किसी को कमी नहीं होने दी। उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें बताना शुरू किया। वहाँ पे माता रानी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, और भी मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे प्रतिमा। हाँ, और भी बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं वहाँ पे, बड़े बड़े सिद्ध लोगों की। और उसके बाद क्या हुआ कि हम वहाँ पे बैठे, हमें बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पे ना एक लेडी आई कुछ देर में, सफेद रंग के सूट में। नहीं, उन्होंने लाल कलर का पहना था। हाँ, लाल। ठीक है, और उनके साथ एक गोलू से छोटा सा बच्चा आया। तो ना वो जो आई ना ग्लो कर रही थी, मैं बता नहीं सकती, विदाउट मेकअप, कुछ नहीं किया, ऐसा लग रहा था पता नहीं कोई तेज होता है ना मुंह पे, वो था। और मैंने ना, हम वहाँ पे बैठे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप बता सकते हैं कि यहाँ का रास्ता कहाँ से है, तो यहाँ पे कोई सीधे रास्ते तो मैं अभी तक, तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे जो आता है ना वो सीधे रास्ते नहीं पहुँचता, जिसको बाबा बुलाते हैं वो तभी पहुँच सकता है, वरना कोई आ ही नहीं सकता। तो टेक्निकली हम भी सीधे रास्ते नहीं पहुँचे वहाँ। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फिर बताया कि ऐसे ऐसे आना होता है, तो आप इस रास्ते से आइएगा, नेक्स्ट टाइम आइएगा। तो अब क्या हुआ, हम फिर अराउंड 4:20 4:25 के बीच में वो बोलते कि पंडित जी कि हो गया आपका टाइम, अब चलिए, मेरा पट बंद करने का टाइम हो गया। ये तो ये महिला आ रही थी, उनकी वजह से मैंने ये मंदिर का द्वार खुला रखा था और आपका बुलावा था, तो आपका दर्शन हो गया। उसके बाद हम ना निकल गए, चलते गए और मैंने ऐसे बाबा के बारे में गूगल पे सर्च करने लग गई कि कौन है, क्या है, कैसे है, चलते। और फिर ना हम गेट के बाहर निकले और वहाँ पे हमने ऑटो लिया टिल कुतुब मीनार। तब मैं पढ़ते जा रही थी, कुतुब मीनार पहुंचे तो मैंने बाबा की ऐसे फोटोज देखी, और ना हम रेड लाइट पे खड़े थे, मैं और मेरा भाई, ड्राइव उसने स्टार्ट कर दी थी और हम रेड लाइट पे खड़े थे। तो वहाँ पे मैंने अपने भाई को ऐसे करके ना फोन पे हम दिखाई, ये देख भाई बाबा की फोटो, मतलब कोई और फोटो थी, तो वो बाबा की ना यंग डेज वाली फोटो थी, जब वो यंग हुआ करते थे तब की। तो वो बोलता, मेरा भाई बोलता है यार ये तो वही पंडित जी है। मैंने बोला यार ये तो बाबा की फोटो है, और वो सीट से कूद गया। और मैं आपको बता नहीं सकती, अभी भी गूज़बम्स आ रहे, सच है। उस दिन वो जो पंडित जी थे ना वो बाबा थे, मतलब बाबा ने उन्होंने समाधि कितने टाइम पहले ले लिया और वो आज भी लोगों को दर्शन देते हैं, और उस दिन बाबा को साक्षात दर्शन होता है।
भाई बोलता है कि मेरे को ना कुतुब मीनार तक छोड़ दीजिए आप। तो ऑटो वाले को बोलते हैं कि आप कितना लेंगे वैसे। तो भाई बोलता है ऑटो वाले को कि आप कितने पैसे लेंगे। तो बोलते हैं कि मैंने तो आपसे मांगा ही नहीं, आपको जितने आपके मन में जितनी श्रद्धा होगी आप दे देना। उसने बोला कि उन्होंने बोला कि आपको जितना देना है, मैंने तो आपसे मांगा ही नहीं है। उसने बोला ठीक है महाराज जी मैंने आपसे मांगा ही नहीं, ये बोला उन्होंने। तो मेरा भाई बैठ गया ऑटो में। अब आप बिलीव नहीं करोगे, ऑटो वाले जो थे उन्होंने मेरे भाई को ना रामचरितमानस सुनाना शुरू कर दिया।